पाठ 16 ग्लानि। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब भी वे खेलने जाते मैं उनके पीछे हो लेता। मेरे भाई बचपन से ही अपाहिज थे। उनके एक पैर में पोलियो हो गया था, परंतु थे वे बड़े सुंदर। वे आसपास के कई गांव में अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजे के मुकाबले में कोई हरा नहीं सकता था। मैं दुबला पतला और चिड़चिड़ा था। मुझे अपने भाई से सदा ईर्ष्या होती, क्योंकि उनके कई सारे दोस्त थे और मेरे नहीं। सब खेलते और मैं अकेला खड़ा देखता। मेरी उदासी देखकर मेरे बड़े भाई मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। मैं छोटा था, बड़ों जितनी कुशलता से नहीं खेल पाता था। मेरे भाई अक्सर मेरी वजह से हार जाते, परंतु उन्होंने कभी भी मुझ पर उसका गुस्सा नहीं निकाला। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा। एक दिन सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। सभी लड़के गुल्ली को पूरी ताकत से मार रहे थे। गुलाटियां खाती हुई गुल्ली भी बहुत दूर तक जा रही थी। मुझ में इतनी ताकत न थी, न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता। जबकि वहां एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल होता है जिसमें कोई पाली नहीं होती, किसी का कोई जोड़ीदार नहीं होता। हर कोई अकेले अपनी क्षमता अनुसार लड़ता है। भाई उस खेल में डूबे हुए थे और कई बार हार चुके थे, इसलिए गुस्से और तनाव में गुल्ली पर अधिक तीव्रता से प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे। मैं पीछे छूट चुका था। थोड़ी देर बाद भाई जीतने लगे। उनका चेहरा खुशी से दमकने लगा। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे रोना आ रहा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं वहां नहीं हूं। मैं उनसे थोड़ी सी दूर ईर्ष्या में जला भुना अपनी गुल्ली को पत्थर पर पटके जा रहा था। अचानक मेरी ही गुल्ली पत्थर से टकराकर मेरे सिर में लगी और खून की धारा बह निकली। मैं जोर से चिल्लाया तो भाई तथा उनके दोस्त मुझे देखने के लिए मेरी ओर दौड़े। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था, इसलिए मैं वहां से घर की ओर दौड़ पड़ा। भाई डर गए। वे मुझे मनाना चाहते थे, परंतु पैर पोलियो के कारण खराब था। वे मुझे दौड़कर पकड़ नहीं सके। मैं घर पहुंचा। मेरी कमीज खून से भीग चुकी थी। बाल खून में लिथड़ चुके थे। माँ मुझे इस हालत में देखकर डर गई थी। पिताजी घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे बड़े भाई ने डंडे से मारा है। तभी मैंने देखा भाई लंगड़ाते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। भाई रोते रोते बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने मुझे नहीं मारा। वे सच बोल रहे थे, फिर भी उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। उनकी आंखें लाल थी। उनमें करुणा तथा कातरता थी। वे मुझे देख रहे थे जैसे मुझसे याचना कर रहे हों कि मैं सबको सच बता दूं, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्हें सजा मिल चुकी थी। इस समय एकदम से बात पलट देना भी मेरे वश में नहीं था। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें सामने आ जाती है, मैं ग्लानि से भर जाता हूँ। अब तो माँ और पिताजी भी नहीं हैं जिनसे मैं अपनी बात कह सकूं, उन्हें जाकर अपना अपराध बताऊं। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा था। उनसे मैंने एक बार इस घटना का जिक्र भी किया था, परंतु उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। अब मैं अपनी ग्लानि कैसे दूर करूं? कौन मुझे क्षमा करेगा?